Hello friends, welcome to AK Resolution. How are you? I hope you will be fine. My name is अंकित कुमार. This is हिंदी ट्यूटोरियल ऑफ सी प्रोग्रामिंग. सो हम हिंदी में ही बात करने वाले हैं प्रॉपरली. तो जैसे कि आपको पता है कि AK एडू सोल्यूशन से ये हमारा आपका ट्यूटोरियल सी प्रोग्रामिंग का यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है. तो अगर अभी तक आपने AK एडू सोल्यूशन को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. और आप यहाँ से इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं. बुकमार्क करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं. सो स्टूडेंट, बिकॉज AK एडू सोल्यूशन पे ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. कंप्यूटर फंडामेंटल के ट्यूटोरियल यहाँ पे मिलेंगे आपको एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल मिलेंगे. तो अगर आप डीपली से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रीड आउट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं AK एडू सोल्यूशन पे. एंड साथ ही साथ बता दूँ आपको, जहाँ से आपको ये डायरेक्ट किया जा रहा है वो RK सोल्यूशन से आपको ये डायरेक्ट किया जा रहा है. तो अगर अभी तक आपने RK सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस. सो स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर में देखिएगा, मैं दिखा दूं आपको कि हमने पॉइंटर के बारे में देखा था. पॉइंटर हमने यूज किया था, उसका हमने एग्जांपल भी देखा था. तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, देखिए कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को आज के लेक्चर में हम देखेंगे. तो इसके लिए हमें करना है, नॉर्मली यहाँ पे हम बनाएंगे प्रोग्राम. तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस पार्ट है फंक्शन का. बट मैंने फंक्शन की तुरंत बाद मैंने इसलिए कवर नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे हम पॉइंटर का भी यूज़ करते हैं. तो इसलिए मैं अभी अब इसको समझाने वाला हूँ. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैं करूँगा कॉल एंड कॉल बाई, मैं यहाँ पे एंड अंडरस्कोर 1.c यूज़ करने वाला हूँ. तो उसके बाद इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मैन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ. एंड उसके बाद यहाँ पे तो देखिएगा स्टूडेंट, हम करने वाले हैं यहाँ पे दो नंबर को स्वैप करेंगे विदाउट थर्ड वेरिएबल. तो मैं इसको तो मैं सबसे पहले यूज़ करने वाला हूँ विदाउट जो हमारा कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं. तो उसमें मैंने मान लीजिएगा इंट किया एंड उसके बाद स्वैप करना है SWAP मैंने यहाँ पे यूज़ किया एंड उसके बाद इंट एंड उसके बाद फिर मैंने इंट कर लिया है. ठीक है. एंड उसके बाद डायरेक्टली मैं इसकी यहीं पे बॉडी दे दूंगा. यहीं पे बॉडी देने के लिए मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ पे मेरे को फिर वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना होगा. मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे A किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे B कर लिया है. तो देखिएगा थर्ड वेरिएबल अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A इक्वल टू A प्लस B हम यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे B इक्वल टू A माइनस B एंड उसके बाद A इक्वल टू यहाँ पे भी A माइनस B आने वाला है. एंड उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे. किसको रिटर्न करा देंगे हम यहाँ से एक काम करते हैं. ओके, यहाँ मैं प्रिंटिंग ही करा ले रहा हूँ. ठीक है, यहाँ कराता हूँ मैं प्रिंट कराएंगे एंड उसके बाद हम करेंगे A प्रेजेंट टाइप D मैंने यूज़ किया. तो यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू, A की वैल्यू प्रिंट कराने वाला हूँ. एंड उसके बाद स्लैशन यूज़ करते हैं, मैं करूँगा यहाँ पे B एंड यहाँ पे मैं B की वैल्यू प्रिंट कराने वाला हूँ. ओके, B की वैल्यू. तो B की वैल्यू मैं कैसे कराऊंगा, नॉर्मली यहाँ पे मैं B को प्रिंट करा दूंगा. तो देखो मैंने आफ्टर स्वैप मैंने करा दिया ये. एंड उसके बाद मैं आऊँगा मैन फंक्शन के अंदर printf एंड यहाँ पे मैं कहूँगा एंटर दी टू वैल्यू. तो टू वैल्यू मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया यूज़र से एंड हम करेंगे स्कैनफ का यूज़. स्कैनफ को हम यूज़ करते हैं नॉर्मली प्रेजेंट टाइप डी के साथ टू वैल्यूज़ हमको लेनी है. देन मैं यहाँ A एंड M% लेना पड़ेगा हमको, A एंड M% B कर ले रहा हूँ. अब देखिएगा स्टूडेंट, मैं A नहीं लूँगा यहाँ पे, यहाँ X एंड M% Y लेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो वेरिएबल यहाँ पे लिए वही यहाँ पे लेंगे. नहीं, ये इस ब्लॉक कोड के लिए अलग होते हैं, वो उस ब्लॉक कोड के लिए अलग होते हैं. तो अगर मैंने यहाँ पे XY को यूज़ किया तो मेरे को डिक्लेयर भी करने होंगे. मैंने XY को डिक्लेयर किया एंड इतना हुआ. एंड इतना होने के बाद नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे XY को मैंने यूज़ किया एंड मैं यहाँ पे करूँगा इसको स्वैप को कॉल. तो मैंने जल्दी यहाँ स्वैप को कॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको X एंड Y को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया. X और Y को कॉल किया एंड उसके बाद कर दिया मैंने यहाँ पे रिटर्न. मैं करा दूंगा रिटर्न 0 एंड उसके बाद नॉर्मली हम करा देंगे इसको प्रिंट. तो मैं बताऊंगा यहाँ पे इसको मैं करने वाला हूँ, ये मैं यहाँ पे प्रिंटिंग कराऊंगा. और प्रिंटिंग कराने के बाद तो देखिएगा मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज कॉल बाय वैल्यू. ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू लिखा एंड मैंने कराया स्लैश एंड और उसके बाद सेमीकोलन लगाया. अब देखिएगा यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे प्रिंटिंग करा रहा हूँ X और Y की. सबसे पहले मैंने इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी. मैंने किया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद मैं करूँगा प्रिंट. तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, X और Y की प्रिंटिंग कराएंगे कि हमको पहले देखना पहले हमारी वैल्यू क्या थी एंड आफ्टर स्वैप हमारी वैल्यू क्या आ रही है. तो यहाँ पे X और Y ओके स्लैश एंड Y.
और मैंने इसको यहाँ से कर दिया कैंसिल एंड यहाँ पे मैं कराऊंगा एक्स को एंड यहाँ पे कराऊंगा वाई को। ओके, मैंने यहाँ वाई को प्रिंट कराया, हमारा वर्क परफॉर्म हो गया। ये मेरा कॉल बाय वैल्यू का है, तो मैं नॉर्मली करता हूँ यहाँ पे इसको सेव करके मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मेरे से वो नॉर्मली एक इनपुट के लिए मांगता है, तो मैंने मान लीजिएगा 12 किया एंड उसके बाद मैंने 12 के बाद अगर मैंने यहाँ पे 5 किया तो देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले 12 था एंड 5 था। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम स्लेशन यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे भी हम स्लेशन यूज़ करेंगे। तो उसके बाद मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा सेव करके, दोबारा एग्जीक्यूट करके हम चेक कर ले रहे हैं। तो मैंने वही सेम 12 एंड 5 किया, तो देखिएगा पहले x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू 5 है, उसके बाद a की वैल्यू 5 हो गई है एंड b की वैल्यू 12। तो देखिएगा वैल्यू मेरी स्वैप हो गई है। अब ये कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिएगा अगर अभी देखिएगा मैंने ये वाला, ये जो मैंने किया था, ये वाली प्रिंटफ किया था, ये मैंने अभी कॉल से पहले किया था, मैंने कॉल की थी, कॉल करने से पहले किया था। अगर मैं इसको कॉल करने के बाद भी करता हूँ ना, तो देखिएगा आउटपुट एज इट इज सेम आने वाला है। सेम मीन्स मान लीजिएगा मैंने 12 किया, ओके, मेरे को यहाँ नहीं करना है, टर्मिनल में करना है। तो यहाँ पे ये किया एंड 5 किया एंड मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। देखो 5 और 12 आया एंड 12 और 5 ये आया। तो मेरा आउटपुट क्या, जो मेरा इनपुट था वो क्या था, 12 और 5। तो देखो 12 और 5 आ गया एंड स्वैप होकर ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू मीन्स यहाँ से कॉपीज पास होती है, जो मैंने यहाँ पे कॉल की थी, ये जो मैंने कॉल की है ये क्या है, कॉपीज पास होती है। इट मीन्स यहाँ से ऐसे होता है कि मान लीजिएगा आपके पास कुछ नोट्स है और आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि मुझे कोट्स की नीड है, मुझे नोट्स की नीड है। तो क्या करेंगे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो वे है। एक फर्स्ट वे क्या है आपके पास, फर्स्ट वे ये है कि आप अपने नोट्स दे दें अपने फ्रेंड्स को और आपका फ्रेंड्स उनको रीड आउट कर ले। एक सेकंड वे क्या है कि आप उससे कहें कि भाई एक काम कर, तू मेरे नोट्स की फोटो कॉपी कर एंड उसको उनकी जेरॉक्स जो है वो लेके चला जा तू, ठीक है। तो अभी हमने जो पास यहाँ पे जो कॉल बाय वैल्यू के अंदर होता है वो यही होता है कि आप क्या करते हैं, फोटो कॉपीज पास करते हैं। इट मीन्स आपने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई तू कॉपीज करा इसकी एंड कॉपीज लेके चला जा। तो इसमें क्या हुआ कि अगर मान लीजिएगा यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे स्वैप आउट किया कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए करी, मान लीजिएगा वो क्या करता है, आपके जो फर्स्ट पेज था आपके नोट्स का वो लास्ट में ऐड कर दे और लास्ट वाले को फर्स्ट में ऐड कर दे। तो अब क्या होगा, जो वो कॉपी लेके गया था ना वो उसी में ऐड हुआ है, ना कि आपके नोट्स में, क्योंकि आपके नोट्स तो आपके पास है। तो इसमें भी यही हुआ, देखो इसके अंदर भी यही हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम यही हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं, जो हमने पैरामीटर पास किए उसके अंदर ही चेंजेस होते हैं। अब अगर हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं, तो रेफरेंस में हम क्या यूज करते हैं, रेफरेंस के अंदर हम पॉइंटर यूज करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से पूरे को कर लूंगा कॉपी, ओके, इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी एंड इसको कर दूंगा पूरे को कमेंट आउट। मैंने कमेंट आउट किया एंड उसके बाद मैं इसको करूँगा यहाँ से पेस्ट। तो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, देखो मैंने ये किया था, इसी के अंदर हम चेंज करेंगे। तो अगर हम रेफरेंस पे यूज करते हैं, यहाँ पे मुझे एड्रेस होगा, एड्रेस मीन्स जब मैं एक्चुअल अगर मैं अपनी जो नोट्स उसको देना चाहूंगा तो क्या होगा कि वो मेरे को अपने एक्चुअल नोट्स देने होंगे। अब सी प्रोग्रामिंग में ऐसा तो है नहीं कि हम चीज उठा के देंगे, तो इसमें क्या होता है, जिस मेमोरी एड्रेस पे डेटा पड़ा होगा हम उस मेमोरी एड्रेस को इसको दे देंगे कि भाई ये एड्रेस पकड़, इट मीन्स हमारे रूम की की पकड़, तो अब रूम में जाके नॉर्मली कुछ भी आप खाने पीने का सामान या नोट्स वगैरह कुछ भी निकाल के ला सकता है। तो हम एड्रेस दे देंगे, एड्रेस में वो कुछ भी कर सकता है वैल्यू के साथ, ठीक है। तो कुछ भी का मतलब लीगल चीजें, इलीगल नहीं, आप कुछ भी गलत मत समझिएगा। तो आपने ऐसे किया स्टिक ए एंड स्टिक पी किया, तो नॉर्मली यहाँ सब आपको स्टिक यूज करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ मल्टीपल कर्जन, मैंने बनाया मल्टीपल कर्जन एंड उसके बाद ओके ये मेरे पास हुआ, ठीक है, ये एंड यहाँ पे मैं करूँगा स्टिक का यूज। देखो मैंने सब में स्टिक का यूज कर लिया है नॉर्मल, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया है। प्रिंट किसको कराना है मेरे को, स्टिक ऑफ ए एंड स्टिक ऑफ बी को, स्टिक ऑफ बी को मैंने प्रिंट कराया। और देखो यहाँ से जो मेरे पास एक्चुअल आई है उसको मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। बट एक चीज आपने देखी होगी, जब मैंने पॉइंटर देखा था, पॉइंटर का एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, देखिएगा ये मेरा पॉइंटर का एग्जांपल है। इसके अंदर देखिएगा वैल्यू ये जो मेरी असाइन हो रही है वो कैसे हो रही है कि पॉइंटर के अंदर एड्रेस ऑफ ए हो रहा है। एड्रेस ऑफ ए का मीन्स कि हम किसी का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो जो हमारा एक्चुअल जो है इसके अंदर जो आना है, जो ये एक्सेप्ट करेंगे, ये वाले पैरामीटर जो एक्सेप्ट करेंगे, वहां आना क्या है, एड्रेस आना है। तो हम जो कॉल करने वाले हैं वो किस में करने वाले हैं, एड्रेस में। तो इस वजह से हम जो कॉल बाय रेफरेंस होता है उसके अंदर हम एड्रेस किस में करने वाले हैं, यहाँ हम करने वाले हैं एड्रेस के अंदर। तो यहाँ से हम रेफरेंस कर देंगे। तो स्टूडेंट इसको कर दिया हमने रेफरेंस, क्योंकि अब रेफरेंस में कर रहे हैं तो मैं करता हूँ इसको सेव करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एक काम करेंगे, अभी हम इस वाली को करेंगे, इन दोनों को, ओके, एंड ये किया, हाँ ठीक है। हाँ अब हम इसको हम करते हैं यहाँ से नॉर्मली कमेंट आउट। मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ, चलो
एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे करेंगे, दोबारा मैं करूँगा इसको एग्जीक्यूट एंड क्योंकि मेरे को ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये इस लाइन का वर्क क्या है। यहाँ पे मैं करूँगा सेव करके मैं करता हूँ एग्जीक्यूट एंड अब देखिएगा यहाँ पे इसने कहा मैंने 12 किया एंड लास्ट वाला एग्जाम्पल 12 एंड 5 ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो ए की वैल्यू 5 आ गई है एंड उसके बाद बी की वैल्यू 12 आ गई है। तो अभी मेरे पास ए की वैल्यू 5 यहाँ पे आ गई है एंड बी की वैल्यू 12 आ गई है। ओके, तो ये मैंने यहाँ ठीक है ऐसे किया एंड अभी अगर मैं देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसी लाइन को यहाँ पे फर्स्ट पहले अगर मैं वो करता हूँ तो देखो पहले नॉर्मली मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। तो अभी पहले मैंने 12 किया, सॉरी मेरे को यहाँ नहीं करना है, तो मैं यहाँ 12 करूँगा एंड यहाँ पे करूँगा 5 एंड उसके बाद मैं करता हूँ एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। ओके, अभी मेरी एक्स वाई की वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं हुई है भाई, हाँ हो गई है सॉरी। तो देखिएगा एक्स की वैल्यू 12 है, वाई की वैल्यू 5 है। देखिएगा मैंने एक्चुअल वैल्यू 12 और 5 दी थी, 12 और 5 दे दी है एंड चेंजेस होने के बाद 5 और 12 आ गई है। तो देखिएगा सेम इसी वैल्यू को अगर मैं करता हूँ कॉपी एंड इसको मैं करता हूँ स्वैप के बाद यहाँ पे यूज। अब मैं दोबारा अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले मैं एक काम करूँगा टर्मिनल को कर ले रहा हूँ यहाँ से पूरा क्लीन एंड उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे नॉर्मली एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं मेरे पास मैंने 12 किया, मैंने किया 12 एंड 5 किया एंड आंसर क्या आया मेरे पास देखिएगा 12 और 5 आया। पहले 12 और 5 आया, किससे आया, वो इस वाली लाइन से 12 और 5 आया। उसके बाद यहाँ पे गया कोड स्वैप के थ्रू यहाँ पे गया एंड यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया 5 और 12 हो गया एंड देखिएगा जब मैं उसके बाद गाइस उसके बाद अगर मैं फिर प्रिंटिंग कराता हूँ मैन फंक्शन के अंदर ही तो देखिएगा सारे चेंजेस किसमें हो गए, एक्चुअल वैल्यू के अंदर हो गए। अब 5 और 12 आ गया है। तो कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है, एक्चुअल एड्रेस पे मान लीजिएगा अब क्या हुआ कि उसने आपके नोट्स लिए जो ओरिजिनल नोट्स थे वो आपने दिए उसको और उसने क्या किया, वो खाना खा रहा था नोट्स को ही पढ़ रहा था साथ साथ में। अब उसने क्या किया कि सब्जी उस पर गिर दी या मान लीजिएगा चाय उस पर गिर दी, तो उसमें क्या हुआ कि आपके नोट्स बेकार हो गए। तो यही वाला काम हुआ है कि उसने वैल्यू चेंज कर दी है, मान लीजिएगा ए की वैल्यू में बी की वैल्यू ए में कर दी है। तो एक्चुअल चीजें जो होती हैं उनके अंदर चेंजेस होते हैं कॉल बाय रेफरेंस के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा आपने कॉल बाय रेफरेंस का पार्ट आपने देखा और अगर इसको आप डीपली से ज्यादा और पढ़ना चाहते हैं तो आप आइएगा AKD सॉल्यूशन पे, जहाँ पे मैंने आपको अच्छे से ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में बता रखा है पूरा। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो देखिएगा कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ लास्ट में। तो देखिएगा यहाँ पे एक्सरसाइज है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस है पूरा, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज मिलेगी आपको एंड यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको नॉलेज की अच्छी से डीपली नॉलेज मिलने वाली है एंड बेसिक तो आपको मिलेगी। सो स्टूडेंट अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि आपको बेनिफिट मिला है तो ऑब्वियसली उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। एंड चैनल को कर लीजिएगा यहाँ से सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को करिएगा प्रेस एंड साथ ही साथ आपको RKE सॉल्यूशन को भी सब्सक्राइब कर लेना है। एंड सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।